नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द नवीन शो पर। और आज हम बात करेंगे ऐसी चाइनीज़ ऐप्स के ऑल्टरनेटिव के बारे में जिन्हें हाल ही में भारत सरकार ने बैन किया है। जून को हुए गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से इंडिया और चाइना के बीच में ज़बरदस्त टेंशन का माहौल है। इंडिया में लोग डिमांड कर रहे हैं कि चाइना के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उसकी जो कंपनियां सामान बनाती हैं उसका बॉयकॉट होना चाहिए। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि वो चाइनीज़ कंपनीज को सैंक्शन करेगी। चाइना से आने वाले 1200 ज़्यादा सामान पर इंडिया ने एक्सपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ कर दी है और काफ़ी सारी टेलीकॉम कंपनीज और कंस्ट्रक्शन कंपनियों के हज़ारों करोड़ के टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद हमारी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाते हुए 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। दोस्तों, ये कदम किसी डिजिटल स्ट्राइक से कम नहीं है। अब ये ऐप्स तो बैन हो गई, लेकिन अब क्या? ठीक है भाई, ये ऐप हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने फ़ोन में डाउनलोड नहीं करेंगे, बट उसका भी तो कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए ना। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी ऐप्स के बारे में जिनके मदद से आप इन चाइनीज़ ऐप्स को हमेशा के लिए अपने फ़ोन से ख़त्म कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट ऐप, टिकटॉक। टिकटॉक के अलावा भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी वीडियो स्टेटस ऐप्स को बैन किया है। उनमें जो मेन बड़े बड़े नाम हैं वो हैं हेलो, वीगो और लाइकी। जब से ये ऐप्स इंडिया में बैन हुई हैं तब से प्ले स्टोर पर इनके डुप्लीकेट ऐप्स ने तबाही मचा रखी है। 3 ऐप्स को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि टिकटॉक की कोई जगह ले सकता है, और ये 3 ऐप्स हैं इंस्टाग्राम, रोपोसो और चिंगारी। अब इंस्टाग्राम का तो आप सबको मालूम ही है, काफ़ी पॉपुलर ऐप है, बट जब से इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ है तब से इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर वाला वीडियो स्टेटस लॉन्च किया है। उसमें आप 15 सेकंड का, जैसे टिकटॉक पे बनाते हैं, 15 सेकंड की वीडियो स्टेटस आप बना सकते हैं। बट अब अगर आप बात करें कि नहीं भाई, हमें तो इंडियन कंपनी चाहिए, तो आपके लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, चिंगारी और रोपोसो। इन दोनों कंपनियों की चांदी लग गई जिस दिन टिकटॉक पर बैन अनाउंस हुआ। इन कंपनियों को इतने ज़्यादा यूज़र मिले कि इनका 1 हफ्ते तक सर्वर ठप रहा। बट इन देयर डिफेंस, ये कंपनियों ने अब तक का सबसे बड़ा इंटरनेट माइग्रेशन झेला है। जिस दिन से टिकटॉक बैन हुआ था उसी दिन से इन कंपनीज के पास मिलियंस में यूजर्स आने शुरू हो गए थे। ये बात रोपोसो के को फाउंडर मयंक भंगाड़िया ने खुद स्वीकार की है कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनको इतने ज़्यादा यूजर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये बात इनको मालूम है कि इनकी ऐप क्यों डाउनलोड हो रही है। इन्हें मालूम है कि चाइना का बॉयकॉट हो रहा है, चाइना पर बैन लग रहा है, इस वजह से लोग इनकी ऐप्स को डाउनलोड कर रहे हैं। इसी के मद्देनज़र सुमित घोष, जो चिंगारी के को फाउंडर हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी कंपनी में कभी भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। अब अगर हम बात करें इन ऐप्स के परफॉर्मेंस की, तो देखिए, आप ये थोड़ी बेईमानी होगी कि हम इस ऐप को इतने बड़े लेवल की टिकटॉक और इंस्टाग्राम से अगर कंपेयर करें। ये ऐप अभी नई ऐप्स हैं और इनको ग्रो होने में टाइम लगेगा। टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, उसकी वैल्यूएशन $78 बिलियन है, लगभग 6 लाख करोड़ रुपए। तो जाहिर सी बात है, उस लेवल पे आने के लिए इनको काफ़ी ज़्यादा समय और पैसा लगाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर मैं बात करूं फाइल शेयरिंग ऐप्स की, तो शेयरिट और जेंडर ने इस कैटेगरी में एक अनचैलेंज मोनोपोली बना रखी थी। मतलब कंप्लीट डोमिनेशन था इस कैटेगरी में उनका। किसी फ्रेंड को कोई मूवी चाहिए या किसी फ्रेंड को कोई फाइल सेंड करनी है या आपको कोई ऐप लेनी है, तो बंदा इन दोनों में से ही किसी ऐप में से करता था वही काम। पर्सनली इन ऐप्स का मुझे सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव फाइल्स को लगा। ये ऐप गूगल ने बनाई है और आप इस ऐप के थ्रू हर वो फाइल सेंड और रिसीव कर सकते हैं जो आप शेयरिट और जेंडर से करते थे। मैं खुद पर्सनली लास्ट ईयर से इस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपको कोई देसी ऐप डाउनलोड करनी है तो आप जियो स्विच यूज़ कर सकते हैं। ये ऐप लालाजी की कंपनी ने बनाई है और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। दोस्तों, अगर हम बात करें कैम स्कैनर ऐप की, तो ये भी एक बहुत बड़ा ऐप था इंडियन मार्केट में, और शायद ही कोई प्रोफेशनल होगा जिसके स्मार्टफोन में ये ऐप ना हो। ऑफिस में तो ये ऐप एक नेसेसिटी बन गई थी। अगर किसी को भी कोई PDF डॉक्यूमेंट या कोई इमेज स्कैन करके भेजनी है तो वो कैम स्कैनर का ही यूज़ करता था। इस ऐप के भी 2 बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं, एडोब स्कैन और माइक्रोसॉफ्ट लेंस। इन दोनों ऐप्स में OCR जैसे हाई एंड फीचर्स भी आपको फ्री में मिलेंगे। OCR यानी आप
किसी इमेज में से टेक्स्ट डिटेक्ट करते हैं तो उसको OCR बोला जाता है। ये दोनों ऐप कई मायने में कैम स्कैनर से बहुत अच्छी हैं और ट्रस्टवर्दी भी हैं। आई पर्सनली यूज़ एडोब लेंस, बट आप दोनों ऐप्स को ट्राई कीजिए, दोनों ऐप को डाउनलोड कीजिए, यूज़ कीजिए और जो आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ज़्यादा अच्छी लगे आपको, आप उसको रखिए। अगर हम ब्राउज़र की बात करें तो दोस्तों मैं ये कभी नहीं समझ पाऊंगा कि इंडिया में 15% लोग UC ब्राउज़र क्यों यूज़ कर रहे थे। सारी दुनिया का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है गूगल क्रोम, बट कुछ ऐसे लोग थे जो एक ऐसे ब्राउज़र को यूज़ कर रहे थे जो यूज़र्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए एक मेजर रिस्क था। तो अगर आप कोई इंडियन ब्राउज़र यूज़ करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट जियो ब्राउज़र। ये भी लालाजी कंपनी ने ही बनाया है। और अगर आपको स्पीड और परफॉर्मेंस चाहिए तो आप मेरा पर्सनल फेवरेट माइक्रोसॉफ्ट एज भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेसी फ्रीक हैं तो आपके लिए एक ब्राउज़र स्पेशल बना है डक-डक-गो। अगर हम एंटीवायरस ऐप्स की बात करें तो चाइना की जो बैंड ऐप्स की लिस्ट है उसमें काफ़ी सारे एंटीवायरस ऐप्स भी शामिल थे। अगर आपको एक ऑलराउंड अच्छा एंटीवायरस चाहिए तो आई विल सजेस्ट अवस्थ मोबाइल सिक्योरिटी। ये फ्री है, इसकी लाइब्रेरी, वायरस लाइब्रेरी काफ़ी अपडेटेड रहती है और मालवेयर से भी अच्छी प्रोटेक्शन देता है ये। बट सिंस ये ऐप फ्री है तो आपको इरिटेटिंग एड्स झेलने पड़ेंगे। और अगर आप पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए बिट डिफेंडर से बेस्ट कोई और ऐप नहीं है। बिट डिफेंडर एंटीवायरस ऐप एक एड फ्री ऐप है और परफॉर्मेंस वाइज भी इसका कोई तोड़ नहीं है। प्लस इसके साथ आपको प्रीमियम क्वालिटी का VPN भी फ्री में मिलता है। दोस्तों अगर आप बात करें फोटो एडिटिंग ऐप्स की तो पूरा प्ले स्टोर चाइनीज़ ऐप से भरा पड़ा है। ऐसे में अगर आपको कोई नॉन चाइनीज़ ऐप चाहिए तो आई विल सजेस्ट पिक्सआर्ट, एडोब लाइटरूम और फोटोशॉप एक्सप्रेस। इस बैन लिस्ट में काफ़ी सारी और भी ऐप्स हैं बट उनका कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, तो मैं उनके ऑल्टरनेटिव्स के बारे में नहीं बात करूँगा। फिर भी मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि अगर उनके फ़ोन में ये ऐप्स हैं अब भी तो उनको तुरंत फ़ोन से डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये एक प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिस्क है आपके लिए। आपका पर्सनल डेटा सारा चुरा सकती हैं ये ऐप्स, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन चाइना के सर्वर पर स्टोर करती हैं ये। दोस्तों मैंने इन ऐप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अगर आपको ये ऐप्स डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई बेटर ऑल्टरनेटिव है इन ऐप्स का, इन चाइनीज़ ऐप्स का, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आगे भी आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो द नवीन शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।